हम जल्दी स्क्रीन पर जो वर्ष है उसे कोई भी जल्दी पढ़ दे, और सभी लोग जो नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। आयत पढ़न दे विच, वर्ष पढ़न दे विच इन्नी देरी ना करे करो। हालेलुया जी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के पास रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुओं की मुक्ति करता है, निजात करता है। तो परमेश्वर किनके पास रहता है जी? टूटे मन वाले लोगों के पास वो रहता है। साथ साथ जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर गौर करेंगे। 4 अध्याय उसकी 12 वर्ष जल्दी पढ़ेंगे। सेकंड किंग। तद उसने अपने बालके गेहाजी ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸ਼ੁਨਾਮੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਸੱਦ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ। यस, आगे पढ़ देंगे। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਐਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, तेरे लिए की कीता जावे। हालेलुया। रोकेंगे जी। तू जो हमारी इतने जबरदस्त तरीके से, इतनी अधीनगी से, इतनी सादगी से तू जो हमारी सेवा करती रही है, बोल तुम्हारे लिए क्या किया जाए। तो क्या कौन सी वर्ष पढ़ी हमने? परमेश्वर टूटे हुए मन वाले लोगों के पास रहता है। हालेलुया। किनके पास जी? टूटे मन वाले। अलीशा का इसके घर में आना अचानक नहीं था। जो वर्ष हमने पढ़ी उसके मुताबिक थी ये औरत। परमेश्वर टूटे मन वाले लोगों के पास रहता है। हालेलुया। सख्त दिल वालों के पास नहीं रहता, कठोर मन वालों के पास नहीं रहता, अहंकारी मन वालों के पास नहीं रहता, घमंड से भरे हुए मन वालों के पास किनके पास रहता है? जो अधीन है, नम्र हैं, जो टूटे मन वाले लोग हैं, उनके पास परमेश्वर रहता है। और ये औरत जिसके बारे में हम पिछले कई हफ्तों से सीख रहे हैं कि अलीशा इसके घर में गया और खाना खाया। फिर इस औरत ने प्लान किया अपने पति के साथ कि इसके लिए एक अलग घर बनाया जाए, ऊपर चबारा बनाया जाए, उसमें हर सुविधा की चीज़ रखी जाए जिसको वही यूज करे। और फिर लिखा कि अलीशा जब भी उस नगर से होकर गुजरता था तो खाना खाने के लिए उसी घर में चला जाता था। फिर जब काफ़ी समय बीत गया, ये औरत उनकी सेवा करती रही, अलीशा इनके घर में आता रहा। तो अलीशा उसकी सेवा से खुश होकर अलीशा ने अपने शागिर्द से कहा, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब खुदा के दास होने के नाते हमें चाहिए कि हम भी इसके लिए कुछ। हालेलुया। लेकिन आज मुसीबत और है। आज दास को इस चीज से कोई लेना देना नहीं, सेवक को इस चीज से कोई लेना देना नहीं, पास्टर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि हम भी दूसरों के लिए कुछ करें। उनके पास तो बाइबल में से वो वर्सें हैं जो कलीसिया को बताती हैं कि आपने हमारे लिए क्या करना है। आपने दसवंत हमको ईमानदारी से देना है, आपने दान ज्यादा से ज्यादा देना है, और उसके लिए फिर वर्षें बड़ी बड़ी निकाल के रखी होती है ताकि कलीसिया को उनके फर्ज जो हैं वो सिखाए जाएं और समझाए जाएं। लेकिन अपना फर्ज क्या है, इसके लिए उनके पास समय। कलीसिया के लिए दुआ इसलिए नहीं करते कि कलीसिया बढ़े ताकि यीशु का बदन तरक्की करे। कलीसिया बढ़ने के पीछे भी उनकी दुआ यही होती है कि लोग बढ़ेंगे तो हमारी तिजोरी में धन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर वो लोग प्रार्थना करते हैं। बेटा खुशी उठ के चल जाओ, जे प्रॉब्लम है। बैठना कि जाना ऊपर? क्या कह रहा था मैं? कलीसिया वधे, दान भी वधे। अलीशा ये डिसीजन ना भी लेता तो क्या होता है? सेवा उसकी हो रही थी, खाने को अच्छा मिल रहा था, रहने के लिए बढ़िया उसके लिए मकान बना दिया गया था, सब कुछ हो रहा था, अलीशा आता भी रहा। लेकिन अब जब वो टहल सेवा करते रहे तो अलीशा एक दास होने के नाते उसने ये फैसला किया कि ये सब कुछ हमारे लिए कर रही है,
एक अच्छी विश्वासी बनकर, एक अच्छी कलीसिया की मेंबर बनकर जो खुदा के दासों के लिए करना चाहिए वो सब कुछ ये कर रही है, लेकिन हमने इसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसलिए चाहिए कि हम भी इसके लिए कुछ करें। तो इस औरत को बुलाया गया तो अलीशा ने इसके आगे ऑफर रखी कि बता तेरे लिए हम क्या करें। बादशाह तक हमारी पहुंच है, यदि तू कहे तो बादशाह के पास भी सिफारिश करके तुझे 10-20 एकड़ जमीन ले देते हैं, उसमें कुआं भी खुदवा देते हैं, उसमें नौकरों की भी सिफारिश करवा देते हैं। जो कुछ तू कहे, बादशाह भी मेरी बात को टाल नहीं सकता। जो मैं कुछ बादशाह से कह दूंगा वो कर देगा। तो मेरे ख्याल से आज हम जैसा कोई ईमानदार विश्वासी होता तो उसने कहना कि मेरी जिंदगी भर की दुआओं का जवाब मुझे मिल गया है। तो उसने फट से कहना था कि यदि बादशाह तक तेरी पहुंच है तो बादशाह से कह कि हमें 10-20 एकड़ जमीन दे दे। लेकिन ये औरत ऐसी नहीं थी, ये टूटे मन वाली औरत थी। और क्या लिखा, परमेश्वर टूटे हुए मन वाले लोगों के पास, घमंडी लोगों का वो सामना करता, उनके पास नहीं रहता। फिरौन ने घमंड किया, सेना के साथ ही समंदर में डुबो डाला। बादशाह नबूकदनेस्सर ने घमंड किया और लिखा कि उसके ऊपर 7 साल ऐसे परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में लाए, उसके अंदर जानवर का रूह डाल दिया और खेतों में उसे रहना पड़ा। और जैसे जानवर खाते थे 7 साल तक वो जानवरों की नाई घास खाता रहा। तो आगे जाकर लिखा है, ये इसलिए हुआ ताकि इंसान को अकल आए कि सरदारी परमेश्वर करता है, हालेलुया, और जिससे खुश होता है उसे दे देता है। हालेलुया। खुश होता है तो देता है। टूटे मन वालों के पास परमेश्वर रहता है। हलीम नम्र लोगों के पास परमेश्वर, क्रोधी लोगों के पास नहीं वो रहता। तो ये औरत जिसके पास अलीशा गया, ये एक हलीम और अधीन औरत थी। और अब उसका जवाब जो था वो बड़ा जबरदस्त था। उसने कहा, बोल तेरे लिए क्या किया जाए। तो औरत का जवाब था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में आनंद के साथ जिंदगी बिता। हालेलुया। तो पिछले दिनों में हमने सीखा था इस वर्ष के ऊपर कि हम लोग अपने लोगों में आनंद प्राप्त नहीं करते, अपने लोगों में खुश नहीं होते, दूसरों में हमें बड़ी खुशी मिलती है। जो सच्ची तालीम पाया हुआ इंसान है वो सच्ची तालीम में ही आनंद प्राप्त कर सकता है। और यदि उसे दूसरी तालीम में जाकर आनंद मिलता है तो फिर उसे आनंद का ज्ञान ही नहीं है। आनंद कहते किसे हैं, उसे इस बात की नॉलेज ही नहीं है। तालीम कहते किसे हैं, उसे इस बात का पता ही नहीं है। बाइबल में लिखा, तुम्हें गुलामी का नहीं बल्कि आजादी का आत्मा दिया गया है ताकि तुम उसे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सको। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गुलामी का नहीं आजादी का रूह दिया है। तो आजाद होकर क्या करना है, परमेश्वर ने पाप की गुलामी से हमें आजाद किया है। तो जैसा जीवन गुलामी में जीते थे, यदि अब वैसा ही जीवन जी रहे हैं तो फिर हम आजाद नहीं हैं। तो लिखा, जिसे पुत्र आजाद ना करे वो आजाद हो, जिसे पुत्र आजाद ना करे वो आजाद नहीं हो सकता। जिसे मसीह यीशु आजाद ना करे वो आजाद नहीं हो सकता। तो आजादी की पहचान भी इस कलाम के द्वारा ही हो सकती है कि असल में आजादी कहते किसे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि हर एक विचार को गुलाम बना देते हैं। यदि आजादी मिली है, आजादी का रूह मिला है, तो फिर हर एक विचार को गुलाम बनाना है। दूसरे लोगों के विचारों के गुलाम नहीं बनना, शैतान के विचारों के गुलाम नहीं बनना, अपनी अकल के विचारों के गुलाम। क्योंकि गुलामी से तो उसने आपको आजाद करवाया है, आजादी का आत्मा दिया है ताकि आजादी के साथ पाकरू की मदद से इस कलाम के वेद को जान सको। हालेलुया। कि कलाम कहता क्या है। इसलिए लिखा, जो सच्चाई को जानेगा सच्चाई उसे आजाद करेगी। तो सबसे पहले अपने मन में यह विचार करें कि सच का पता चल गया है। यीशु तो सच है, ये तो सारी दुनिया जानती है, पर उसके अंदर जो रखी हुई सच्चाई है
उसके बारे में आपको क्या ज्ञान है, वो सच्चाई इस कलाम में मिलेगी। सच मिल गया है, अब सच में बढ़ना है। हालेलुया। तो मेरे उस्ताद ने एक बार बताया था, सबसे पहला काम होता है कि झूठ में से निकल आए और सच में प्रवेश करें। तो पहले झूठ में से हम लोग सच को ढूंढते हैं, जब सच में आ जाते हैं फिर सच में से सच की खोज करनी है, रुक नहीं जाना, सच में से सच की खोज करनी है। तो खोज क्या कहती है? यीशु मसीह सच है और उसके सारे चुने हुए लोग उसके अंदर समाये हुए हैं पहले से ही। इस जमीन की नींव रखने से पहले ही परमेश्वर का प्लान था। तो अब जो समाये हुए हैं उसमें, जो उसके भीतर है, उसके जो ज्ञान में है, उस सच्चाई को जानना है, जानते रहना है, आखिरी दम तक जानते रहना है। फिर कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि असल में सच है क्या। सच को जानोगे तो सच आजाद करेगा। ये औरत को सच के बारे में पता था, इसीलिए इसने अलीशा को पहचान लिया और अपने घर में बुला लिया। और अब देखते हैं आगे की वर्षों में कि ये औरत ने अलीशा को जवाब दिया कि मैं अपने लोगों में खुश हूं। तो हम घरों में अपने दासों को क्यों बुलाते हैं जी? हमारे लिए बरकत मांगो जी, हमारे लिए प्रार्थना करो, किराए में रहते हैं, अपना घर हो जाए। हमारे पास एक टूटी सी कार है, हमारी नई कार मिल जाए। हमारा बैंक बैलेंस बहुत कम है, ये बढ़ जाए। हमारी नौकरी की तरक्की हो जाए, 10,000 सैलरी मिलती है 20,000 हो जाए। ये औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सच को जानती थी और उसे पता था कि ये सच्चे खुदा का सच्चा दास है। उसके पीछे लगी रही सेवा करने की, और कोई मिशन नहीं। टूटे मन हुए वाले लोगों के पास परमेश्वर रहता है। तो ये टूटे मन की औरत थी, इसको कहीं जाना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने इसके लिए प्लान किया। हालेलुया। अपने सच्चे दास को इसके घर में भेजा और इस औरत ने मांगा कुछ नहीं, इसने कहा मैं अपने लोगों में खुश हूं। तो उसके शागिर्द ने बताया सचमुच इसके कोई संतान। हालेलुया। शागिर्द बता रहा है कि इसके पास कोई संतान नहीं है। तो मैं विचार कर रहा था कि हाजी को पता था कि उसके संतान नहीं है। अलीशा इतनी बार उसके घर में आया, अलीशा ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसके पास संतान नहीं? देखा, जब भी आता था उसके घर में ठहरता था खाना खाने के लिए, उसी के घर में। तो अलीशा क्या इतना भूखा था कि खाना खाने के लिए उसके घर में चला जाता था? इतना गैरतमंद नबी, नबियों में नाम है अलीशा का। खुदा ने अपने उस्ताद से भी 2 गुना आगे रखकर उसे इस्तेमाल किया। वो अलीशा किसी के खाने का भूखा नहीं था। गेहाजी को पता था, गेहाजी ने कहा कि सचमुच उसके कोई संतान। आगे जाकर पता चलता है कि गेहाजी को भी पता था कि उसके पास संतान नहीं है। गेहाजी का काम ही ऐसी बातों के बारे में जाना। आज भी खुदा के दास जो हैं या जो बनना चाहते हैं, उनका ध्यान भी यही रहता है कि किसी की कमजोरी को पकड़ें, फिर उसको बोले कि ये तेरी कमजोरी दूर हो सकती है, तेरे ऊपर खुदा का फजल हो सकता है, तेरे ऊपर खुदा की दया हो सकती है। यदि तो 7 संडे लगातार चर्च में आए तो तेरे ऊपर। ऐसे भी चर्च हैं आज जो कहते कम से कम 11 संडे आपको आना पड़ेगा। तू तांत्रिक है कि खुदा का दास है? मंगल दे मंगल। हमारे पंजाब में भी हैं, जलंधर में भी हैं, कपूरथला में भी ऐसे चर्च हैं। 7 हफ्ते लगातार आना पड़ेगा, 15 हफ्ते लगातार आना पड़ेगा, 21 हफ्ते फिर तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। तो अंधा कितने हफ्ते गया था जो उसके पीछे यीशु के? बोलो। तिमई का पुत्र बर्तमई जो मंगता था, जो किनारे बैठा हुआ था रोड के, कितनी बार यीशु के पीछे गया था या कितनी बार हैकल में गया था? तो फिर ये चर्च जो ऐसे कलाम को पेश कर रहे हैं, ये किससे हैं? लैन ना टूटे। किस रूह से हैं? कौन से रूह को ले? पाक रूह वो लोग बोलते हैं चर्च में। तो किस रूह को लेकर वो दुआ करते हैं? किस रूह के जरिए वो ये बात लोगों तक पहुंचाते हैं? किस रूह के जरिए?
ये यीशु का रूह तो नहीं हो सकता जो किसी को कहे कि तेरे ऊपर कृपा हो सकती है यदि तू 7 संडे लगातार आएगा। ਜਾਂ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਤੂੰ 7 ਸੰਡੇ ਆਏ ਸਮਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। खुदा किसी के आने से किसी की गिनती करने से नहीं सुनता। क्या लिखा? खुदा टूटे मन वालों के समीप रहता है। खुदा इंसान को कहां से देखता है? 7 संडे कोई आ भी जाएगा चर्च में तो क्या ये गारंटी है कि वो सच्चे मन से आया हुआ है? क्या ये गारंटी है कि वो टूटे मन का है? क्या ये गारंटी है कि वो सचमुच दीन है, हलीम है? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। कोई जो देने वाला वो एक दवा ही दे देता है। हालेलुया। तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा रूप आकर खादम लोग ऐसी कंडीशनें लोगों के पास रखते हैं। लोग जाते भी हैं, अफसोस इस बात का भी है। तो मैं नहीं समझता कि एक मजार पर 7 हफ्ते जाने और एक चर्च में 7 हफ्ते आने में कोई फर्क नहीं है। परंतु यदि कलाम का ज्ञान होगा, इंसान को उसके दिमाग से मत पकड़ो। आज जितनी भी सेवकाई हो रही है वो माइंड टू माइंड, दूसरे के दिमाग पर राज करना चाहते, दूसरे के दिमाग पर कब्जा। तो बाइबल क्या कहती है? माइंड टू माइंड नहीं, तू उसके विवेक को छू। खुदा का सच्चा कलाम उसे दे जो उसके विवेक को पकड़ ले, और जब उसके विवेक को पकड़ेगा तो विवेक कभी भी गलत फैसला नहीं लेगा। कॉन्शियस कभी भी गलत फैसला, तो हमने कभी विवेक को तो पकड़ने की कोशिश की नहीं, कॉन्शियस को तो पकड़ने की कोशिश हमारा सारी की सारी सेवकाई माइंड टू माइंड है। लोगों के दिमाग को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में सारे जमाने की शरारत बड़ी हुई है। दिमाग है ही सबसे बड़ा शरारती परमेश्वर टूटे मन वाले लोगों के पास। अब ये औरत जो टूटे मन की थी, इसने अपना फैसला सुना दिया कि मैं अपने लोगों में खुश हूं। तो गेहाजी ने कहा कि उसके पास औलाद नहीं है। फिर खुदा के दास ने वहीं से एक लंबी चौड़ी दुआ की। हालेलुया। बेटा जी सुनी होनी तुसी एलीशा की स्टोरी? क्यों भैन जी सुनिया तुसी एलीशा बारे? ओल्ड टेस्टामेंट में एलीशा एलिजा का शागिर्द था, वही एलिजा जिसने कहा था कि मेरे हुक्म के बिना ना बारिश पड़ेगी ना औंस की एक बूंद गिरेगी। एलीशा तो अपने उस्ताद को कहते हैं रूह दा दुगना। उस एलिजा का ये शागिर्द था एलीशा। तो जब एलिजा ने भी कहा कि मेरे हुक्म के बिना बारिश नहीं होगी, वहां भी उसने बड़ी लंबी चौड़ी दुआ की जी, ऑर्डर दिया बस। तो फिर कौन सा कलाम आप लोग पढ़ते हो, किस चर्च की तलीम में जिंदगी गुजार रहे हो, किस अंधेरे में हो, मुझको पता नहीं चला। उसने कहा है बादशाह मैं खुदा का दास एलिजा, मैं कहता हूं मेरे शब्द के बिना ना बारिश होगी ना औंस की एक बूंद पड़ेगी, मेरे शब्द के बिना। हालेलुया। हालेलुया। कोई दुआ नहीं। बादशाह भी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी नहीं पता प्रेयर का अर्थ क्या है, पता ही नहीं है किसी को। बस किए जा रहे हैं छदाइयों की तरह। जैसे ये तो वही बात हुई, एक आदमी माला जप रहा है, एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, कोई फर्क नहीं है इसमें। वो भी राम 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 हरे 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 अल्लाह 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 अल्लाह। उसी तरह तुसी यसु 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 यसु, कोई फर्क नहीं। ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके दिल इनके मन मुझसे तो टूटे मन वालों के पास परमेश्वर है। तो जिनके मन ही दूर है, मुंह से जितनी मर्जी आराधना किए जाए, मुंह से जितनी मर्जी तारीफ किए जाए, मुंह से जितने मर्जी गीत गाए जाएं, कोई फायदा नहीं। वो दिल से देखता है, इंसान अंदर से देखता है। तो एलिया ने कहा मैं कहता हूं मेरे शब्द के बिना नहीं होगी बारिश। हालेलुया। हालेलुया। जब कहा तब बंद कर दिया खुदाबंद खुदा ने सब कुछ। लेकिन जब बारिश को लाने की बात हुई तो लिखा एलिजा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया।
कहां पर जी? पहाड़ के ऊपर। होने ਨੂੰ वक्त पै गया। जब लानी बंद करनी थी तब कुछ भी नहीं किया, अब बारिश लानी है, अब बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है। लिखा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊंचाइयों पर चढ़ गया, यहूदा के पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, यीशु मसीह के समीप पहुंच गया। हालेलुया। रिश्ता, तालीम, जिन्होंने सीखा होता है कलाम को, उनको पता है किस वक्त कहां पर कौन सा डिसीजन लेना है और किस तरीके से बात को करना है। और हमारे तो सिर्फ प्रार्थना का पता है लोगों को, ईसाइयों को तो प्रार्थना का तो पता है। प्रेयर टावर खोलते जा रहे हैं प्रार्थना भवन में, बस जी तुम आप फोन करो, फोन पर ही आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, 24 घंटे अवेलेबल है। तो मैंने इदा लगता है टैक्सी का कोई इन्होंने ऑफिस खोलिया है भी 24 घंटे टैक्सी जो मर्जी लै लो। पहाड़ पर चढ़ गया, लिखा अपने सिर को अपने घुटनों तक झुका लिया, फिर प्रार्थना की। हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना नहीं की, पहले शुक्रगुजारी की। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे शब्दों की लाज रखी। हालेलुया। तूने मेरे शब्दों को कबूल किया, जैसा मैंने कहा था तूने वैसा कर दिया। पहले शुक्रगुजारी, फिर कह रहा है अब तूने बंद तो कर दिया था, अभी इसे खोल भी दे, ऐसा ना हो कि ये बंद ही रह जाए। हालेलुया। तो सामने पता नहीं कितने बंद करना कितने खोलना, जिथे खोलना उसे ही बंद कर देने, जिथे बंद करना उसे से खोलोगे। तो क्या कहते हैं सुलेमान, बंद करने का भी एक समय है और खोलने का भी एक। हालेलुया। तो जब बंद करने का समय होता तब हम खोलने चले जाते हैं, जब खोलने का समय होता तब हम काम ही उल्टे हो रहे। क्यों? क्योंकि इसकी तालीम, इसको तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये लोग लिखा कानों के बेसुनती लोग हैं, सुनते ही नहीं। कलाम को सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा, ईमान पैदा होगा तो यीशु की पहचान होगी। जब यीशु की पहचान हो जाएगी तब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी टॉप प्रार्थना की है ना, मैंने कभी आंख बंद करके नहीं की। मैं तो सीधा घुटनों पर आंखें खोलकर कहता हूं खुदावंद ये होना चाहिए, और उसमें कोई दुनिया की ख्वाहिश नहीं होती। हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ गया और अलीशा एलीजा का शागिर्द था, और ये एलीजा का शागिर्द जो है इसको पता है कि मेरा उस्ताद कह देता था। अब वो किदा कहते जिदा दी कोको उदा दे कोको दे बच्चे, अब जैसे सिखाने वाले होंगे वैसे ही सीखने वाले होंगे। जैसा कुछ सिखा दोगे वैसा ही लोगों के अंदर चला जाएगा, वो फिर अपनी अकल के साथ जिंदगी को गुजारेंगे। तो अब ईमान की सूरत कलाम के मुताबिक समझाई होगी तो लोग प्रार्थना के उस बंधन से, प्रार्थना की उस गुलामी से आजाद हो जाएंगे। नहीं तो हर संडे मेरे घुटने में दर्द है जी दुआ कर दो, मेरी पसली में दर्द है जी दुआ कर दो, मेरी गर्दन में दर्द है जी दुआ कर दो, ऐसा ही कहते रहेंगे और लोग आते रहेंगे प्रार्थना कराने के लिए। आप प्रार्थना करते रहेंगे, आपके हाथ भी दुखने शुरू हो जाएंगे एक वक्त पर। तो एलीजा का शागिर्द अलीशा से पता था कि मेरे उस्ताद ने कहा था कि बंद हो जा, तो वो बंद हो गया था। हालेलुया। अब अलीशा ने घुटने टेक कर दुआ नहीं की, ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं इस बहन के लिए, इसने हमारी बड़ी टहल सेवा की है, इसने हमें बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए हैं, इसने हमारे लिए घर भी बना दिया, इसने हमारे लिए बेड भी लगा दिया, इसने हमारी सारी सुविधाओं की चीजें भी रख दी है। इन सारी चीजों को तू देख, इसकी सेवा को देख, और अब अपने दास की इज्जत रख। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, ऐसा ना हो मैं कह दूं तो बाद में पूरा ना हो, इसलिए तू मेरी दुआ को सुन, पहले मुझे बता के मैं कुछ कहूं कि कुछ भी नहीं। पढ़ो जी अगे वर्ष फिर पता लग जाऊगा, कहे ना हो सोचन भी मैं अपने को कह रहा। 14 वर्ष पढ़ो। फिर उसने कहा ता ओदे ले 14। फिर उसने कहा ता ओदे ले की कीता जावे। फिर उसने कहा कि उसके लिए क्या किया जाए।
ਅੱਗੋਂ गेहाजी बोलिया सचमुच ओदे कोई पुत्र नहीं है सचमुच उसके पास कोई बेटा औलाद, नहीं है अते ओदा पति वृद्ध है उसका पति भी वृद्ध है कितनी मुबारक है। और हम लोग सीख चुके हैं इसके बारे में, पति भी बूढ़ा था। पति बूढ़ा लफ्ज लिखने का अर्थ यह है कि वो औरत जवान थी।